महात्मा गांधी एक गुजराती अफ्रीकी बिजनेसमैन के कहने पर दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां से उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे। उनमें से कुछ इस वीडियो में है। एक पत्र जो वो कस्तूरबा गांधी को तब लिखते हैं जब वो बहुत बीमार थी। प्रिय कस्तूर, आज मुझे मिस्टर वेस्ट का तार मिला है जिसमें तुम्हारी बीमारी के बारे में लिखा है। ये सुनकर मेरा दिल दुखा है। मैं बहुत दुखी हूं, लेकिन मैं वहां जाकर तुम्हारी देखभाल करने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने सत्याग्रह संघर्ष के लिए अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया है। मेरा वहां आना संभव नहीं है। मैं जुर्माना भरने पर ही आ सकता हूं, जो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर तुम हिम्मत रखोगी और जरूरी पोषण लेती रहोगी तो तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अगर मेरी बदकिस्मती से तुम मर जाती हो तो मैं इतना ही कहूंगा कि मेरे जीवित रहते हुए मुझसे अलग हो जाना गलत नहीं होगा। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि अगर तुम मर भी जाओगी तो भी तुम मेरे लिए जीवित रहोगी। तुम्हारी आत्मा अमर है। मैं वही बात दोहराता हूं जो मैंने तुमसे बार बार कही है और तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि अगर तुम अपनी बीमारी से हार गई तो मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। मैंने तुमसे बार बार कहा है कि तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हुए चुपचाप अपनी अंतिम सांस ले सकती हो। अगर तुम मरोगी तो तुम्हारी वो मौत भी सत्याग्रह के लिए बलिदान होगी। मेरा संघर्ष केवल राजनीतिक नहीं है, ये धार्मिक है और इसलिए काफी पवित्र है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई इसमें मरता है या जीता है। मुझे उम्मीद है और उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही सोचेंगे और दुखी नहीं होंगे। मैं आपसे यही मांगता हूं। ये दूसरा पत्र उन्हें लिखा था कस्तूरबा के मरने के बाद इंस्पेक्टर जनरल को। शव को मेरे बेटों और रिश्तेदारों को सौंप दिया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि सरकार के हस्तक्षेप के बिना सार्वजनिक अंतिम संस्कार। यदि यह संभव नहीं है तो महादेव देसाई के मामले की तरह अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। और यदि सरकार केवल रिश्तेदारों को अंतिम संस्कार में उपस्थित होने की अनुमति देती है तो मैं तब तक विशेषाधिकार स्वीकार नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मेरे सभी मित्र जो मेरे रिश्तेदार हैं उन्हें भी उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाती। यदि ये भी सरकार को स्वीकार्य नहीं है तो जिन लोगों को उससे मिलने की अनुमति दी गई है उन्हें मैं भेज दूंगा और केवल वे लोग जो शिविर में हैं, बंदी, अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। जैसा कि आप गवाह होंगे, मेरी बड़ी चिंता यह रही है कि मैं अपने जीवन साथी की इस सबसे कठिन बीमारी का कोई राजनीतिक लाभ न उठाऊं। लेकिन मैं हमेशा चाहता था कि सरकार जो भी करे वो अच्छे ढंग से हो, जो मुझे डर है कि अब तक नहीं हो पाया है। ये उम्मीद करना बहुत ज्यादा नहीं है कि अब जब मरीज इस दुनिया में नहीं है तो सरकार अंतिम संस्कार के बारे में जो भी फैसला करेगी वो अच्छे ढंग से किया जाएगा।